तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10th प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इस तरह से हमको इसका इंटरफेस जो है वो बना लेना है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये इसका इस तरह से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स इसलिए बनाना है क्योंकि हमको इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं, इसलिए। वैसे ही दूसरे इक्वेशन के भी हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। इस तरह से इंटरफेस तुमको क्या करना है, बना लेना है। अब ऐसा इंटरफेस बनाने के बाद सबसे पहले हमको ये इक्वेशन रफ में लिखना है। ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस तरह से अब हमको इस तरह से इंटरफेस लिखने के बाद हमको इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने के लिए हमको करना होगा इस तरह से पहले एक बना लेना। ठीक है, ये 3x के जगह पर ब्रैकेट लिख देना, y के जगह पर भी इस तरह से ब्रैकेट लिख देना और इज इक्वल टू 2। अब हमको करना क्या है इसमें, तो इस पे हमको ध्यान देना है कि हमको 3x और 3x माइनस वाई करके कितना बनाना है, तो 2 बनाना है। 3x और माइनस वाई करके हमको क्या करना है, 2 बनाना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 3 ले लिया, x की जगह खाली छोड़ दी, y की जगह भी खाली छोड़ दी। अब यहाँ पे हमको कोई ना कोई नंबर फिट करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया x की जगह पे, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है ब्रैकेट के साथ, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ये माइनस, अब यहाँ पे जगह खाली है और इज इक्वल टू में है 2। तो अब कितने माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बनेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2। 3 माइनस 1 करेंगे तो बन जाएगा 2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, बना लेना है। तो x की जगह पे हमने कितना ले लिया, 1, और y की जगह पर कितना ले लिया, 1। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट, x की 1 और y की 1। तो यहाँ पे लिख लेना x की 1 y की 1, तो ये हो जाएगा 1, 1। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। ठीक है, वैसे ही हमको क्या करना है, दूसरा बना लेना है। 3 इस तरह से ब्रैकेट लिख लेना, y की जगह पर भी ब्रैकेट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी हमको 2 बनाना है, तो अब यहाँ पे कोई दूसरी नंबर लेनी है। अब कौन सी ले सकते हैं, 2 ले लिया मैंने x की जगह पर, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे खाली है जगह और हमको बनाना है 2, तो कितने माइनस करूंगा तो 2 बन जाएंगे, तो 4 माइनस करूंगा तो 2 बन जाएंगे, तो 6 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 2। तो y की जगह पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, यहाँ पे लिखना x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 2, 4। ठीक है, अब वैसे ही तीसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए हमको करना है 3, यहाँ पे ब्रैकेट माइनस वाई की जगह पर भी ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2। 2 बनाने यहाँ पे। अब x की जगह में कौन सा नंबर रख सकता है, अगर मैंने यहाँ पे 3 रख लिया तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 माइनस, अब बनाना है हमको 2। ठीक है, कितने माइनस करने पे 2 बनेगा, तो 7 माइनस करने पे 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, y की जगह पे भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 7। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 3, 7। ठीक है, अब फिर इसको मिटा देंगे, तो यहाँ पे 3x की जगह ब्रैकेट, y की जगह ब्रैकेट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख सकता मैं, 4 रख दिया मैंने। ठीक है, 4 रख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, अब इज इक्वल टू 2। अब हमको बनाना है 2, तो 12 में से कितने माइनस करेंगे तो 2 बनेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे y की जगह पे भी हम क्या रख देंगे, 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 10। 4 10, ये हो जाएगा 4, 10। इस तरह से तुमको जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, जो इक्वेशन तुमको गिवन दिया हुआ है उसकी मदद से तुमको ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बना करके तैयार करना है। कम से कम कितने बनाना है, 4। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
फिर इस तरह से इंटरफेस बना लेंगे। 2x की जगह पे ब्रैकेट माइनस वाई की जगह ब्रैकेट इज इक्वल टू 3। अब हम x की जगह पे कौन सा नंबर लिख सकते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू वन 2, माइनस करूंगा कोई भी नंबर माइनस करूंगा तो यहाँ पे 2 से छोटी नंबर आएंगे, तो यहाँ पे 1 नहीं लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, x की जगह पे मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पे 2 इंटू टू कितना हो जाएगा? 4। कितना माइनस करूंगा तो यहाँ पर 3 बन के तैयार हो जाएगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 1। तो यहाँ पे भी y की जगह पे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो y x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 2। और y की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। तो ये हो जाएगा 2 1 2 1। ठीक है, अब दूसरे बार बना लेंगे। तो ये देखो, इस तरह से इंटरफेस बना लिया। अब x की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू रख सकता है? यहाँ पे अगर मैंने 3 रख दिया तो कितना होगा? 3 टू जा 6। 6 में से कितने माइनस करूंगा तो यहाँ 3 बन जाएगा, तो 3 माइनस करेंगे तो ये जो है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y की जगह पे कितना आ जाएगा? 3। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ये हो जाएगा 3 3। यहाँ पे आ जाएगा 3, 3। ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या करना है तुमको? बनाना है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने 4 रख दिया तो ये कितना? 4 टू जा 8। यहाँ पे आ गया 8। अब कितने माइनस करूंगा कि यहाँ पर 3 बन जाए? तो 5 माइनस करना पड़ेगा। तो y की जगह पे भी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे आ गई 4, यहाँ पे आ गई 5, तो ये हो जाएगा 4, 5। ठीक है, इस तरह से क्या बन गए? हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गए। ये 2 ब्रैकेट y ब्रैकेट ये 3। ठीक है, अब देखो, x की जगह ब्रैकेट y की जगह ब्रैकेट रख दिया हमने। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमें कौन सी वैल्यू रखते हैं? अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो कितने हो जाएंगे? 5 टू जा 10। 10 में से कितने माइनस करूंगा तो यहाँ पे 3 बन जाएंगी? 7 माइनस करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह पे भी आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 7। इस तरह से क्या करना है हमको? पूरे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है दोनों भी इक्वेशन के बना करके तैयार कर देना है। अब हमको क्या करना है? इस तरह से ग्राफ को जो है बना लेना है। हमारे जो ग्राफ रहेगा, ठीक है, ग्राफ हमको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये तो तुमको पता ही होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में और अपर साइड में जो वैल्यूज रहती है वो प्लस में होती है, और लेफ्ट हैंड साइड और डाउनवर्ड साइड में माइनस में होती है। ठीक है, अब देखिए, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट देखेंगे हम, पहले इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, ये वाला कितना दिया है? 1, 1। मतलब पहली वैल्यू जो होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू जो वैल्यू होती है वो y होती है। तो हमको प्लस x में देखना है +1, y में देखना है +1। अब ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो x एक्सिस में +1 देखना है, तो ये रहा हमारा +1। ठीक है, और y में भी देखना है +1, तो y में भी ये रहा हमारा +1। 1 और ये 1 कौन से पॉइंट पे मैच कर रहा है? ये वाले पॉइंट पे मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर लेंगे? गोला बना लेंगे। अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये 2, 4। तो देखिए, x में 2 देखना है, y में 4। x में 2 और y में 4, तो ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट रहा। ठीक है, इस तरह से क्या करना है? गोल बना लेना है। तीसरा इक्वेशन देखिए, 3, 7। x में 3, y में 7। x में हम देख रहे 3, ये y में 7। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है x में 3 और y में 7। वैसे ही चौथा पॉइंट देखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट 4, 10। ये 4 है और ये 10 है। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया 4, 10। ठीक है, इस तरह से तुमको क्या कर लेना है? पॉइंट्स बना लेना है। अब पॉइंट बनाने के बाद तुमको एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अच्छी सी सीधी सीधी लाइन खींच लेनी है। देखो, यहाँ पे थोड़ी लाइन आड़ी टेढ़ी आ सकती है, पर तुम अपने कॉपी में सीधी सीधी लाइन खींच लेना। ठीक है, इस तरह से देखिए, थोड़ी
आड़ी टेढ़ी हो ही जाती है कितना भी। ठीक ठाक आई है, ठीक है। अब तुम लोग सीधी सीधी लाइन खींच लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके क्या कर देना, पॉइंट्स के नाम भी लिख लेना, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन भी लिखना है। ये लाइन का नाम क्या है, ये जो पहला इक्वेशन है जिससे हमने ये लाइन बनाई, यही इस लाइन का नाम है। मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये इस लाइन का नाम हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इस लाइन का नाम है, ठीक है। इसके ऊपर मार्क्स होते हैं इसलिए जरूर लिखना, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स को देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2, 1, ठीक है। दूसरे इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, 1, तो ये हो जाएगा, ये x में 2, y में 1, तो ये हो जाएगा 2, 1 यहाँ पर। दूसरा क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट 3, 3, ठीक है। x में 3, y में 3, ये हो जाएगा 3, 3। फोर्थ वाला, सॉरी तीसरा बोल रहा है 4, 5, x में 4, y में 5, x में 4, y में 5 प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। और फोर्थ वाला देखिए 5, 7, ये हो जाएगा हमारा 5 और y में 7 यहाँ पर। अब यहाँ पे भी हमको एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस तरह से हमको लाइन खींच लेनी है। हमने इस तरह से लाइन खींच लिया। अब ये इस लाइन का भी एक इक्वेशन दे देंगे यहाँ पर। क्या है इक्वेशन इस लाइन का, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरह से दे दिया। अभी जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे इसका नेमिंग कर देंगे। जैसे पहले वाले जो पॉइंट है इसका नेमिंग है 1, 1, ठीक है। इसका हो जाएगा 2, 4, इसका हो जाएगा 3, 7, वैसे इसका हो जाएगा 4, 10। इसका भी नेमिंग कर लेंगे 2, 1, 3, 3, 4, 5 और ये कितना 5, 7। इस तरह से इसका क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। अब हमने ये लिख लिया, यहाँ पे आपको स्केल लिखनी है, स्केल, ठीक है। ऑन x एंड y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लिया। देखिए सारी चीजें लिख लिया, आखिरी पॉइंट हमको लिखना बाकी है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट हो गया वो है -1, -5, मतलब x में -1 और y में -5। ये वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस तरह से इसको हमको लिखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस तरह से पूरा ग्राफ क्या करना है, तुमको बना लेना है एक्यूरेट, जैसा मैंने अभी आप बताया। बस ये तुमको कम से कम 3 से 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आऊँगा। थैंक यू।